Hello, how are you all? Fit and fine? Safe? Good. हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं एंड आई होप सो कि जितना मैंने आपको पहले बताया है उतना आपको सब समझ में आया होगा, सारी चीज़ें उतनी आपको क्लियर होंगी। और आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया है? हम लोगों ने बेटा यहाँ तक पढ़ लिया है कि जो निराश मनु हैं उनसे श्रद्धा जो है वो उनकी निराशा का और उनके उदास होने का कारण जानना चाहती हैं और उनके दुख का मूल कारण क्या है वो उनसे पूछती हैं और उनको ये भी बताती हैं, उनको जीवन के प्रति संदेश भी देती हैं कि जितना आप निराशा और हताश में डूबे हुए हो और जितना लोग डूब जाते हैं अक्सर करके, एक्चुअली वास्तव में ये जो है ये ईश्वर का एक रहस्यमयी वरदान होता है जिसे कि हम मनुष्य जो है वो नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा और इसके आगे अब आप देखिए क्या है। मैंने आपको इसको प्रॉपर लिखवा दिया था और 1-2 पैराग्राफ्स के नोट्स भी भेज दिए हैं, तो उन सबको मिला के आप अपने प्रॉपर नोट्स तैयार कर रहे हैं। आई नो दिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मन में सविलास। फिर जब श्रद्धा उनसे पूछती हैं कि आप कौन हो और क्यों आप इतने जीवन से निराश हो, दुखी हो, तो मनु उनको क्या उत्तर देते हैं? लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। मनु जो हैं वो उनको क्या बोलते हैं? लगे कहने मनु सहित विषाद। मनु उनकी बात सुन करके और बहुत दुख के साथ, बहुत तकलीफ़ के साथ उनको ये कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, कि तुम जो जिन बातों को कहती हो, वो कहते हैं कि तुम जिन बातों को मुझसे कह रही हो कि अगर हम निराश, क्या इसके पहले पैराग्राफ में मैंने आपको क्या बताया था कि मनु को श्रद्धा क्या कहती हैं? श्रद्धा ये कहती हैं कि जो दुख रूपी रात्रि है उसके बीत जाने के बाद ही जो है वो सुख रूपी पर्दा जो है वो आता है। दुख रूपी रात्रि के बीत जाने के बाद ही सुख रूपी पर्दा आता है और जिसे हम जीवन के अभिशाप के रूप में देखते हैं, जीवन के तकलीफ़ के रूप में देखते हैं। वास्तव में वो जो दुख जो है वो चिरस्थायी नहीं है, बल्कि उससे निकल करके ही सुख की उपलब्धियां मनुष्य को होती हैं। तो ये श्रद्धा उनसे कह चुकती हैं लास्ट मैंने लेक्चर जो दिया था उसमें, और इन्हीं बातों के लिए मनु जो है वो कह रहे हैं। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी फिर से, जो मैंने आपको बताई थी कि जो ये वाला पैराग्राफ, जो लास्ट पैराग्राफ होगा, वो इसके लिए प्रसंग का रूप धारण कर लेगा। तो आप लास्ट पैराग्राफ को बहुत शॉर्ट में इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि श्रद्धा निराश मनु को समझाते हुए ये कहती हैं कि तुमने जिसे चिरस्थायी दुख मान लिया है, ये वास्तव में चिरस्थायी दुख नहीं है, बल्कि इसी दुख से ही ये दुख तो परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का वरदान है और हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। और इसी दुख से सुख उपजता है। यही दुख जो है ये सुख का जन्मदाता होता है और ये तो वास्तव में ईश्वर का, भगवान का एक रहस्यमय वरदान है जिसे तुमको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये इन बातों को सुन करके मनु जो उत्तर देते हैं वो आज से हम शुरू कर रहे हैं। और मनु क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। उच्छ्वास मतलब क्या होता है? मधुर मतलब शीतल, मधुर मतलब अच्छी, सुंदर, और मारुत मतलब हवा, शीतल हवा या सुंदर हवा। उसके बाद उच्छ्वास मतलब होती है सांस, उच्छ्वास मतलब सांस, ठीक है। और विषाद मतलब क्या होता है? दुख से भर करके। तो दुख से भर करके, दुख से भरे हुए मनु ये कहते हैं कि तुम
बहुत विषादपूर्ण ढंग से कहते हैं कि तुम्हारे ये जो प्रेरक वचन है, ये जो तुम प्रेरक बातें बोल रही हो कि दुख ही सुख का जन्मदाता है और दुख से ही सुख उपजता है, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी। अब मनु क्या है, मनु को बहुत ज़्यादा जीवन से निराश और हताश दिखाया गया है। मनु को जीवन से बहुत अधिक हताश और निराश जो है वो दिखाया गया है। तो यहाँ पर श्रद्धा को जो ये है, मनु क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी ये जो बातें हैं, ये जो प्रेरक वचन हैं, ये वास्तव में किसके समान लगते हैं? ये शीतल वायु के झोंके की तरह हैं। ठीक है, शीतल मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, जिस प्रकार से जब हम एक गर्मी भरी दोपहर में बैठे हों और अचानक से शीतल हवा का झोंका आए तो एक पल के लिए हमको बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एहसास होता है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर हम उसी गर्मी में वापस उसी गर्मी को महसूस करने लगते हैं। तो वास्तव में तुम्हारे जो ये इतने अच्छे सुंदर मधुर वचन हैं, ये शीतल वायु के झोंके की तरह हैं, जो कि अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास। मानस मतलब, फिर से पढ़ी हुई 2 लाइन थोड़ा कठिन है। अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस, अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास। जो मानस मतलब चित्त को कहा गया, उनके दिमाग को कहा गया। तो मानस यहाँ पर जो है वो है उनका मन रूपी सरोवर। वो यहाँ पर वो कह रहे हैं अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास, कि जो मेरा मन रूपी सरोवर है ना। एक तो वो कह रहे हैं कि ठंडी हवा के झोंके के समान तुम्हारा ये तुम्हारी ये जो बातें हैं वो हैं, और दूसरा वो क्या कह रहे हैं, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि तुम जो ये इतनी अच्छी बातें कह रही हो, ये वास्तव में मेरे मन रूपी सरोवर में उत्साह की तरंगे, अधिक उत्साह तरंग आबाद। अधिक मतलब ज़्यादा, उत्साह मतलब किसी चीज़ को करने की खुशी, तरंग मतलब तरंगे, जो जैसे जो लहरें, ठीक है, जो समुद्र में लहरें चलती हैं या सरोवर में, तालाब में लहरें चलती हैं। आबाद मतलब बिना रुके हुए, बाद मतलब रोकना और आबाद मतलब बिना रुके हुए। तो वो कह रहे हैं कि जो ये मेरा मन रूपी सरोवर है, इसमें तुम्हारी ये बातें जो है वो उत्साह की तरंगे तो उत्पन्न करती हैं, उत्साह की तरंगे उत्पन्न करती हैं, लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारा जो जीवन है वो उलझनों से कितना अधिक भरा हुआ है, कि जो जीवन है वो उलझनों से कितना भरा हुआ है, और जिसे सुलझाने का कोई भी उपाय मुझे नहीं दिखाई देता है। वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारी ये, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसे नोट करिए आप, कि वो मनु जो है वो बहुत विषादपूर्ण स्वर में श्रद्धा से कह रहे हैं कि जो तुम्हारे ये प्रेरक वचन हैं, तुम्हारे ये जो सुंदर मधुर वचन हैं, ये सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में शीतल वायु की झोंके की तरह हैं, जो कि मेरे मन रूपी सरोवर में शीतल वायु के झोंकों की तरह हैं, जो कि मेरे मन रूपी सरोवर में उत्साह की तरंगे उत्पन्न करते हैं, कि उत्साह की तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं आगे, किंतु जीवन, नेक्स्ट पैरा देखिए, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का यह कल्पित गेह। वो क्या कहते हैं, फिर से पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का यह कल्पित गेह। सारे शब्द इसमें सरल हैं। निरुपाय मतलब बिना किसी उपाय के, संदेह मतलब डाउट होता है, संदेह होता है उनको कि ये काम पूरा होगा कि नहीं। निराशा मतलब मन में आशा का विपरीत है उनके। परिणाम मतलब रिजल्ट्स, जिसका कि आपको जो कि आप परिणाम या नतीजा जिसे कहते हैं। सफलता का या कल्पित गेह मतलब घर। तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लेकिन अब देखिए लंबी कविता है ना, तो इसमें पैराग्राफ तोड़ के आपको एक एक पैराग्राफ बताते जा रही हूँ। वही सेम चीज़ जो वो कह रहे हैं, उसी के आगे वो कंटिन्यूएशन में कह रहे हैं। जब वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे ये जो प्रेरक वचन हैं वो मेरे मन रूपी सरोवर में जो हैं वो उत्साह की तरंगे उत्पन्न करते हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में वो आगे कह रहे हैं, किंतु जीवन कितना निरुपाय। मतलब जो वो बात कही, जैसे हम लोग कहते हैं ना, दिस बट, तो वही चीज़, लेकिन ऐसा तो बहुत बढ़िया है, ये सब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन
हम कभी कभी, आप लोग कोई प्रोजेक्ट करते हो मान लो, तो आप बहुत अच्छा करते हो, तो हम लोग कहते हैं ना ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसमें ये कहाँ है, मेरे क्वेश्चन का आंसर कहाँ है। तो वही चीज़ वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो प्रेरक वचन है वो वास्तव में मेरे मन रूपी सरोवर में उत्साह की तरंगे तो अनगिनत उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह। लेकिन मैंने ये देख लिया है कि मेरा जो किसी का भी जीवन या मेरा जो जीवन है वो वास्तव में क्या है, वो उलझनों से घिरा हुआ है और उसको सुलझाने का कोई भी उपाय नहीं है। कितना निरुपाय, निरुपाय, जहाँ वो निरुपाय मतलब क्यों कह रहे हैं वो निरुपाय, कि और किसी की उलझन को तो सुलझाने का कोई उपाय हो सकता है, लेकिन मनु की उलझन को यहाँ सुलझाने का कोई भी उपाय उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें अपनी उलझन को सुलझाने का कोई भी उपाय जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जो जीवन है उनका वो उलझनों से घिरा है और उनको उसे सुलझाने का कोई भी उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। और वो एक और भी बात कहते हैं आगे, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का या कल्पित गेय, कि निराशा है जिसका परिणाम, ये जो जीवन है हमारा, जो जीवन है हमारा उसका परिणाम क्या है, उस जीवन का जो परिणाम है वो निराशा है, कि जीवन में व्यक्ति को अंततः निराशा ही हाथ लगती है। और सफलता का निराशा है जिसका परिणाम, मतलब हम कोई भी काम कितने भी आशावादी दृष्टिकोण से क्यों ना करें, आज ये थोड़ा सा क्लास जो है ये थोड़ा सा निराश करने वाला क्लास तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मनु के डायलॉग्स हैं, जैसे जो लास्ट क्लास हम लोगों ने छोड़ा था वो बहुत एक ज़ील के साथ, एक उत्साह के साथ छोड़ा था, लेकिन अब उसके आगे मनु तो निराश बैठे हैं ना बेटा, मनुष्य तो जीवन से हताश बैठे हैं, उन्होंने अपने सामने पूरी पृथ्वी को जलमग्न देखा है। तो उस निराशा को आप फील करिए, तो वो क्या कहेंगे, उनके सामने जिसके सामने उसका पूरी दुनिया ही जलमग्न हो जाएगी, वो कितना उदास होगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि लेकिन मैंने ये देख लिया है कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन जीवन में मनुष्य को अंततः निराशा ही हाथ लगती है और सफलता की यहाँ केवल कल्पना ही की जा सकती है। सफलता का या कल्पित गेह, कल्पित मतलब कल्पनाशील, जिसको हम केवल इमेजिन करते हैं, और गेह मतलब घर, कि हमको जो है व्यक्ति को अंत में निराशा ही हाथ लगती है। कोई बहुत बड़ी सफलता या कोई बहुत बड़ी आशा उसको दिखती ज़रूर है, बट उसका जो परिणाम होता है वो निराशा के रूप में ही होता है, और यथार्थ में वो किसी को भी नहीं मिलती है, यथार्थ में वो किसी को भी नहीं मिलती है। तो इसमें एक चीज़ है कि जो मनु के कथन में यहाँ से थोड़ा सा साहित्यिक सौंदर्य आपका चेंज होगा। और एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि लास्ट वीडियोस में मैं आपको पढ़ाती गई थी, मैंने वीडियो भेजने के बाद मुझे थोड़ा सा ये लगा कि मैंने आपको साहित्यिक विशेषता उसमें नहीं बताई थी, लेकिन मैंने जो नोट्स भेजे हैं उसमें मैंने पूरी साहित्यिक विशेषताएँ बेटा लिख दी हैं। जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें मैंने सारी साहित्यिक विशेषताएँ लिख दी हैं, तो काइंडली मेक इट डाउन इन योर कॉपी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, वो सौंदर्य, काव्य सौंदर्य क्या करते हैं कि जो मनु का जो कथन है उसमें निराशा और विषाद जो है वो साफ झलक रहा है। और भाषा में लाक्षणिकता है, लाक्षणिकता मतलब कि जब हम किसी बात को लक्षण करके पॉइंट आउट करके कहते हैं, यहाँ मनु पॉइंट आउट करके कह रहे हैं कि मेरे सामने ये पूरी पृथ्वी जो है वो जलमग्न हो गई, तो उनके सामने कौन सी ऐसी चीज़ बाकी रह गई है कि वो प्रफुल्लित हों, वो खुश हों, ठीक है। तो और ये चीज़ रूपक अलंकार है यहाँ पर, जो ये आपका इसके पहले उत्साह तरंग, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उत्साह रूपी तरंग, जो इसका पहला पैराग्राफ है, उत्साह रूपी तरंग। तो इसमें उत्साह तरंग, उत्साह सी तरंग नहीं कहा जा रहा है, बल्कि उत्साह रूपी तरंग। तो उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है। क्या है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है। तो कौन सा अलंकार है, ये आपका यहाँ पर रूपक अलंकार है। और उसके बाद जो है वो इसमें एक और चीज़ आप देख सकते हैं, मानस, उठाते मानस में सविलास, लास्ट पैराग्राफ में मानस में जो है वो श्लेष अलंकार है। मानस में उठाते मानस में सविलास, मानस में दो अर्थ है। मानस का एक मतलब तो मन है और दूसरा मानसरोवर, एक मतलब तो मन है और दूसरा मानसरोवर। तो जहाँ पर भी एक शब्द के साथ दूसरा शब्द
चिपका हुआ होता है। श्लेष मतलब चिपका हुआ। तो आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं 10th में 11th में ये अलंकार, इवन 9 से ही पढ़ रहे हैं, 9 10th 11th तो पढ़ा है, अभी फिर से इसका रिविज़न हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है आपकी कि मानस में क्या होता है। मानस में जहाँ पर कि एक शब्द के साथ दूसरा शब्द चिपका हुआ होता है, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। तो मानस में आपका श्लेष अलंकार है, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका इसी पैराग्राफ में देखिए, लास्ट पैराग्राफ में, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। अब देखिए, चूँकि आपका पूरा हिंदी लेना है इसलिए हम साथ साथ में आपको ग्रामर भी लेते रहते हैं। तो मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, से कब आता है बताइए, से कब आता है? हरिपद कोमल कमल से, पढ़ाया है आपको 11th में, हरिपद कोमल कमल से, उपमा अलंकार, वेरी गुड। तो जहाँ पर एक चीज़ की दूसरी चीज़ से तुलना होती है, ठीक है। तो मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, कि मधुर हवा के समान, ये जो शीतल हवा के झोंके के समान तुम्हारी बातें हैं, तो उपमा अलंकार। तो मैंने आपको इसमें 3 अलंकार बताए हैं। उत्साह तरंग में रूपक अलंकार है, उसके बाद जो ये है मानस है उसमें श्लेष अलंकार है, और मधुर मारुत से ये उच्छ्वास में उपमा अलंकार है। बोली कौन सी भाषा बताइए, बताइए कुछ, आप भी तो बताइए भाषा। यस, खड़ी बोली। कौन सी भाषा है? खड़ी बोली। साहित्यिक खड़ी बोली, अपरिमार्जित खड़ी बोली। एक चीज़ आपने देखा होगा कि पोयम लंबी है बट इट्स नॉट बोर्ड। ये बहुत सुंदर से जो छंद की अभिव्यंजना इसमें की गई है ना, वीर छंद की, बहुत ही सुंदर छंद है ये वीर छंद। 4 चरणों का छंद होता है ये, और इसमें भी आप देखेंगे कि जो द्वितीय चरण है और जो चतुर्थ चरण है उसमें तुकबंदी होती है। जैसे देख नहीं संदेह कल्पित गेह, या फिर इसके बाद मारुत से ये उच्छ्वास, मानस में सविलास, या तुम इतने हुए अधीर, जीतते मरकर जिसको वीर। तो जो लास्ट में जो तुकबंदी होती है, लास्ट में जो वर्ण है उनकी पुनरावृत्ति होती है। कहाँ पर? द्वितीय चरण में और चतुर्थ चरण में। कहाँ पर? द्वितीय चरण में और चतुर्थ चरण में। जैसे कि वो उसमें होती है दोहा में, ठीक है। लेकिन इसमें 13 और 11 मात्राएं नहीं होती हैं, ये आप याद रखेंगे। 4 चरण होते हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो है वो छंदों की वर्णों की पुनरावृत्ति होती है। लास्ट में अंत में अनुप्रास होता है, जिसे हम अंत्यानुप्रास कहते हैं। आपको मैंने 11th में बताया था कि जब अंत में अनुप्रास अलंकार, अंतिम वर्ण में, अंतिम 1 या 2 वर्णों में अनुप्रास होता है लाइन के, पंक्ति के, तो उसको जो है वो अंत्यानुप्रास कहते हैं। तो वो अंत्यानुप्रास यहाँ पर चलता है, और ये होता है आपका वीर छंद, ठीक है। चलिए, तो एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं। कहा आगंतुक ने सस्नेह, कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मर कर जिसको वीर। क्या हुआ? अब जब कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। आगंतुक व्यक्ति कौन है? इसके पहले भी आपको मैंने आगंतुक शब्द का प्रयोग किया था। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। लास्ट लेक्चर में बताया था ये पैराग्राफ। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति है ना, कि जो आया हुआ व्यक्ति है। तो वही आगंतुक शब्द फिर से यहाँ पर है कि कहा आगंतुक ने सस्ने। अब आपको मैंने अभी लास्ट पैराग्राफ में बताया था कि जो श्रद्धा हैं वो जो उनकी वाणी है वो बहुत ही अधिक जीवन से परिपूर्ण है, जीवन से भरी हुई है, और उनको मनु को देख करके एक आकर्षण तो उनके मन में उत्पन्न होता ही है, लेकिन एक जो नारी सुलभ स्नेह है, नारी सुलभ
मतलब ये स्त्री का, एक लड़की का, ये एक औरत का, एक कोमल लेडी का एक जो पर्टिकुलरली नेचुरल नेचर होता है, वो क्या होता है, उसके मन में करुणा होनी चाहिए, उसके मन में दया होनी चाहिए। अगर आपके मन में दया नहीं है और अगर आपके मन में करुणा नहीं है जीवन के प्रति, लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति, तो फिर आप कितने भी अच्छे सर्वगुण संपन्न, कितने भी खूबसूरत, कितने भी शिक्षाविद, विद्वान, विदुषी क्यों ना हो, है ना। विदुषी मतलब विद्वान का ऑपोजिट, विदुषी हो, कितनी भी बड़ी पढ़ी लिखी स्त्री क्यों ना हो और कितना भी आपको आता क्यों ना हो, लेकिन आप एक ग्रेसफुल लेडी नहीं कहलाओगे अगर आपके अंदर करुणा नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि लगा आगंतुक, कहा आगंतुक ने सस्ने, अरे तुम इतने हुए अधीर। वो क्या कह रही हैं, बहुत स्नेह के साथ श्रद्धा कहती हैं, बहुत ही स्नेह और प्यार के साथ श्रद्धा कह रही हैं कि तुम, जब वो उनकी निराशा भरी बातों को सुनती हैं तो वो उनको आशा का संदेश दे रही हैं और वो कह रही हैं बहुत प्रेमपूर्ण स्वरों में, बहुत स्नेह रूपी स्वरों में कि तुम इतने अधीर, अरे तुम इतने हुए अधीर, तुम इतने अधीर क्यों हो, तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो। हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। कि तुम मुझे ये पूरा कि तुम इतने अधीर हो रहे हो कि निराशा की अधिकता के कारण तुम्हारे अंदर जो निराशा है, जो दुख है, जो अवसाद है, जो पीड़ा है, उससे तुम इतने अधिक व्यथित हो गए हो, उस दुख और पीड़ा से, उस अवसाद से, उस तकलीफ़ से कि तुम जीवन की बाजी को हार बैठे हो। तुम उस जीवन की हार बैठे जीवन का दांव, अपनी इस पीड़ा, अपनी इस व्याकुलता, अपनी इस तकलीफ़ से तुम इतना अधिक भरे हुए बैठे हो कि तुम अपने जीवन की उस बाजी को भी हार जा रहे हो जिसको कि लोग मर करके जीत लेते हैं, जिसको कि लोग मर करके जीत लेते हैं। और हार जीतते मर कर जिसको वीरों की क्या गति होती है, वीरों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अभी आप लद्दाख सीमा पे देख रहे हैं और जगह देख रहे हैं कि जो वीर सैनिक होते हैं हमारे, वो शहीद हो जाते हैं। उनको कभी ये नहीं कहते हैं, साधारण मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जो वीर सैनिक होते हैं, जो लोग वीरता की लड़ाई लड़ते हैं या जो देश के लिए लड़ते हैं या जो एक अच्छे कॉज के कारण जिनकी जान जाती है, उनको हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि वो मृत हुए। क्या कहते हैं हम उनको, कहते हैं कि वो शहीद हो गए, वो देश के लिए शहीद हो गए। तो यहाँ पर यही चीज़ जो है वो मनु कह रहे हैं, श्रद्धा मनु से कह रही हैं कि तुम जीवन के उस दांव को हारा हुआ मान रहे हो, जिस दांव को जो वीर पुरुष हैं वो मृत्यु के बाद भी जीत लेते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे जो है ये पूरा विश्वास है कि तुम भी अपनी इस जीवन की बाजी को जो है वो जीत जाओगे, क्योंकि जो वीर पुरुष होता है वो कभी भी नहीं हारता है। हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मर कर जिसको वीर। कि तुम अपने आप को जो इतना व्यथित समझ रहे हो, इतना व्यथित स्वयं को मत समझो, क्योंकि जो वीर पुरुष होता है वो कभी भी नहीं हारता है। भले ही उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन वो जीवन में अपनी जीत हासिल करने के लिए और जीवन की बाजी को जीतने के लिए वो मृत्यु का भी वरण कर लेता है, लेकिन वो अंततः जीतता है। इसलिए तुम भी अपने जीवन से इतने निराश और इतने परेशान मत हो, इतने निराश और इतने परेशान मत हो। ठीक है, समझ में आ गया ना। मेरे ख्याल से ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी 3 पैराग्राफ देखे हैं, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, ये 3 पैराग्राफ आपको समझ में आ गए। इसमें भी जो वो है एक आप इसमें साहित्यिक विशेषता लिखेंगे अलग से पॉइंट, क्योंकि इसमें अब श्रद्धा अपने बातें शुरू कर रही हैं, श्रद्धा अपने डायलॉग्स जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं वो शुरू कर रही है। तो श्रद्धा यहाँ पर जो श्रद्धा का यहाँ पर जो चित्रण हुआ है वो छायावाद की एक मुख्य विशेषता है कि नारी जो है वो एक्चुअली वो दुनिया की मुख्य विशेषता है, बट छायावाद ने उसे अपने काव्य में बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया है कि नारी जो है वो पुरुष की प्रेरक शक्ति होती है और निराशा के क्षणों में एक स्त्री ही पुरुष के जीवन में
आशा का संचार करती है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर बताया गया। आप घर में कैसे देखते हैं, आपके पापा कभी निराश होते हैं तो आपकी मम्मा उनको बोलती हैं कि नहीं आप परेशान मत हो, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम लोगों ने भी अपने मम्मी पापा को ऐसे ही देखा और हम लोग भी अब इसी तरह से करते हैं। तो आपको भी किसी न किसी मनुष्य की प्रेरणा आगे चल कर के बनना। अब इसमें एक हस्बैंड और वाइफ का ही रिश्ता नहीं है। आप अपने पापा की प्रेरणा बन सकते हैं, आप अपने ब्रदर की प्रेरणा बन सकते हैं। इस पोएम से आप सबसे अच्छी जो चीज़ सीख सकते हैं कि आप मानव समाज के लिए, इस पूरी सृष्टि के लिए और लोगों के लिए और अपने परिवार के लिए एक सुखमय प्रेरणा के रूप में आप अपने आप को और अपने व्यक्तित्व को बना सकते हैं, व्यक्तित्व को संवार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुष की प्रेरणा के रूप में है नारी जो है। और उसके बाद इसमें एक चीज़ आप और भी कह सकते हैं, जहाँ पर भी देखिए, जहाँ पर भी डैश लगा करके, जहाँ पर भी अभी स्टार्टिंग से, वैसे 2-3 ही पैराग्राफ आए हैं अभी तक, 2 लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर में और इसमें, तो जहाँ पर भी डैश लगा करके, वैसे तो इन्वर्टेड कॉमा से पैराग्राफ शुरू हुए हैं, लेकिन जैसे अभी आपको मैंने जहाँ से शुरू किया, लगा कहने मनु सहित विषाद, या कहा आगंतुक ने ससने, तो जहाँ पर भी डैश लगा करके पैराग्राफ शुरू किए गए हैं उसे हम संवाद शैली कहते हैं। कौन सी शैली? जैसे भाषा और शैली 2 आप लिखते हैं ना, तो संवाद शैली। संवाद शैली क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है, ये पता चल रहा है। बात तो पूरे पोयम में, पूरे काव्य में कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है, तो इसको आप संवाद शैली कहेंगे। कौन सी शैली कहेंगे? संवाद शैली। ठीक है।